सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि ऊबर की जो सर्विस है वो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए और किस तरह से हम अपने सफ़र को, अपनी जर्नी को एक हैप्पी जर्नी बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले उसके लिए एक ऐप डाउनलोड करना होता है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी वहाँ पे साइन इन करना होगा, साइन इन, और उसके बाद आप इस ऐप को ओपन करने के बाद किसी भी एरिया में जाना चाहें तो वो आपको यहाँ पे सारी चीज़ शो करते हैं। ये ऐप, इसमें आपको आपके कि कितने पर्सन एक में जा सकते हैं, कितना फेयर है, कितना डिस्टेंस है और कितनी टाइमिंग लगेगी। तो ये सारी चीज़ें, ये डिटेल आपको यहीं पे शो करेगा। अगर आप एग्री हैं तो आप उस कैब को ले सकते हैं। ये बहुत इजी है दोस्तों और बहुत इफ़ेक्टिव है, आपको कम टाइम में और बहुत अच्छी सर्विस होती है। तो आइए देखते हैं। इससे पहले सबसे पहले आपको ऐप लोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है ऊबर। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं UBER, ये मैं आपको बता दूं, ये देखिए आप इस तरह टाइप कीजिएगा। मैंने पहले से टाइप किया, स्टे हिस्ट्री में है। आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं ऊबर के। नीचे भी आएंगे तो ये ऊबर, ये ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, इस वजह से यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है। तो मैं सिर्फ ओपन कर सकता हूँ इसे। और यहाँ पे देखिए इसका ये सारे जो फ़ोटोज़ हैं ये आप देख सकते हैं कि डेस्टिनेशन वगैरह सब सारी चीज़ें, आपको गाड़ी कहाँ पे, वो हम अभी आप यहाँ पे देखेंगे किस तरह से मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपको ऐप में ले चलता हूँ जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया। अब देखिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मैंने अभी ऐप खोला है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ, ये जो छोटी छोटी आप देख रहे होंगे, ये वो सर्विसेज हैं अवेलेबल ऊबर की, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी कि कितनी गाड़ियाँ हैं। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक, इस पे आपको ना एड्रेस आपको टाइप करना है कि कहाँ जाना है। जैसे आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं अगर, तो आपका जो जहाँ पे आप रहते हैं, आपका जो लोकेशन है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसमें आ जाता है, इसलिए आपको वो टाइप नहीं करना होता है। फिर भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं JNU टाइप कर देता हूँ। अब JNU आप जैसे टाइप करोगे बहुत सारे एड्रेस वो आपको दिखाएगा, जैसे JNU पश्चिमाबाद, JNU रिंग रोड, JNU कन्वेंशन सेंटर, JNU कैंपस रोड। तो इस तरह से रिलेटेड जो होते हैं वो सारे आपको एड्रेस दिखाएंगे। आपको जहाँ जाना है उस पर क्लिक करते हैं। मैं कन्वेंशन सेंटर पर क्लिक करता हूँ और जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको बहुत सारी गाड़ियों के ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा कि आप कहाँ पे कितना है, कितना फेयर है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है। ये देखिए एक पूल होता है, एक ऊबर गो और प्रीमियम, और नीचे भी और भी ऑप्शन आते हैं। इन तीनों में डिफरेंस ये है कि देखिए ये जो पूल होता है ये शेयरिंग होता है, यानी कि आप कुछ डिस्टेंस पे जाएंगे, उसके बाद अगर कोई और किसी ने बुक किया होगा तो वो भी उस पर सवार होगा और इस तरह से आप अपनी जर्नी को कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं दोस्तों। तो टाइमिंग ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि सबको ड्रॉप करना होता है उसके एरिए पे, तो ये बेस्ट नहीं होता, बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। और इसके जो फेयर होते हैं, फेयर भी बहुत कम होते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे लोकेशन से ये 39 रुपीज़ दिखा रहा है, तो मतलब मैं JNU से अभी करीब हूँ, इस वजह से ये दिखा रहा है। मेरा ऑटोमेटिक इसने लोकेशन ले रखा है, इस वजह से वो फेयर दिखा रहा है और फेयर भी यहाँ पर दिखाता है। दूसरा, तो आप ये अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। अब आता है ऊबर गो। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इसे क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखा रहे हैं, देखिए ये जो यहाँ पे है 4, ये है पर्सन, मतलब 4 लोग जा सकते हैं उसमें, और इसका ये फेयर हो गया। और ड्रॉप ऑफ, ये टाइमिंग जो दे रहे हैं कि टाइमिंग किस वक्त ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे ये टाइमिंग भी दे रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा इससे कि आप को कितना डिस्टेंस लग सकता है, वो एक्यूरेट बताता है। तो ये 3-4 चीज़ें हो गई। यहाँ पे ऊबर गो जो है, आप जनरली जो लोग होते हैं, मतलब ये ऊबर गो ही यूज़ करते हैं, कितने फेयर के हिसाब से उसे चेक कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो इसमें ऑटो की भी सर्विस होती है, लेकिन देखिए यहाँ पे ऊबर ऑटो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ऊबर ऑटो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद एक एक्सेल है। देखिए एक्सेल यहाँ पे 6 लोगों के हैं, मतलब बड़ी गाड़ी होती है, इसके फेयर भी ज़्यादा हैं। तो ये है अफोर्डेबल राइड्स फॉर ग्रुप 2 अप टू 6, तो 6 लोग इस पे जा सकते हैं। और उसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जनरली जो यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ में आती है
वो प्रेफर करते हैं ये कम पैसे में ये उबर गो प्रीमियम, और वो उस तरह से अगर आप 6 पर्सन हैं तो आप उबर एक्सेल भी ले सकते हैं। आप अपने फेयर के हिसाब से, फेयर जो दिखा रहे हो उस हिसाब से आप इसे ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब आएंगे हम यहाँ पे, देखिए इस वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा कि आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, मतलब कि कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। 10 मिनट लगेगा, ये आपको मैप भी आप यहाँ से दिखेगा। इसके बाद ऑटो लेना है तो ऑटो पे क्लिक कीजिएगा, उबर एक्सेल लेना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एक सेक्शन खुल कर आएगा, यहाँ पे आता है किराया और ये सारी चीज़ें। और जब आप कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे वो जो एक डिटेल देता है, पूरी एड्रेस आएगा, और जब वो एड्रेस आएगा कि गाड़ी का नंबर क्या है, ड्राइवर का नाम क्या है और उसकी लोकेशन कहाँ है, लोकेशन भी शो करता है कि लोकेशन कहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गाड़ी अभी कहाँ पे है, कितने टाइम में पहुँचेगी। तो ये सारी बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पे ये अभी नियर बाय जो कुछ गाड़ियाँ होंगी उनको वो सर्च करेगा, और इसके बाद यहाँ पे नियर बाय जैसे आपने कंफर्म किया तो 2 नियर बाय पिकअप्स स्पॉट फॉर होम, ये कंफर्म करने के बाद नियर बाय जो ड्राइवर होंगे उनमें से किसी एक, देखिए अभी फाइंड करेगा। फाइंड करने के बाद वो पूरी एक डिटेल के साथ, देखिए अभी किसी का जॉइंट हो गया है तो उसकी यहाँ पे ये देखिए उसकी डिटेल आ चुकी है दोस्तों। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लूँगा, और मुझे नहीं लेना है तो यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ मेरी फ़ौरन। आपके पास टाइम होता है, बहुत कम टाइम होता है, आप उसमें कैंसिल कर सकते हैं। आपका किराया ज़्यादा लेट में आप करेंगे तो नहीं होगा। तो जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, क्योंकि इसमें जो आया था ये आपको, ये ड्राइवर इसकी फ़ोटो है, इसका नाम है किशन, और ये मारुति सुजुकी डिज़ायर थी और उसका ये नंबर है। तो ये सारी चीज़ें, और भी नीचे कहाँ पे जाना है आपको, यहाँ से आप अगर चाहें तो एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं, और फेयर वगैरह का भी चेंज करने का दे रहे हैं। शेयर स्टेटस अगर किसी को करना है तो शेयर भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको पास कॉल का भी ऑप्शन होता है। अगर आप बुक करने के बाद आप कॉल भी कर लीजिए कि भाई साहब कहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, आप एक्यूरेट जगह उसे बता दीजिए, क्योंकि अगर जगह थोड़ा बहुत डिस्टेंस इधर उधर होता है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और सही जगह पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसलिए कॉल का ऑप्शन है, और जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया उस नंबर पे कॉल आएगी, या उधर से वो कॉल करेगा अगर नहीं पहुँच रहा तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की है कि अगर आप ये सारी चीज़ें तो नाम वगैरह डिटेल देख ले, आपको एक यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है गाड़ी का नंबर। अब अगर जब आपने बुक किया उसके बाद आप वेट कर रहे हो तो इस नंबर से ही आपको कॉल तो करने का ऑप्शन है ही है कि आप कॉल करके बता दीजिए मैं इस जगह पे हूँ। लेकिन ये है कि ना तो ड्राइवर आपको पहचानते हैं, ना आप ड्राइवर को जानते हैं या उसे इतना करीब से देख सकते हैं। तो इस वजह से ये जो गाड़ी का नंबर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा काम करता है। आप दूर से ही देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वहाँ पे शो करता है कि आपकी गाड़ी कहाँ पे है, किस रूट से आ रही है। तो उस रूट पे आप देखते रहिए, उस तरफ से आने वाली, क्योंकि बहुत सारी उबर होती हैं तो हो सकता है आप या तो ड्राइवर नहीं देख पाए या आप नहीं देख पाए, आगे पीछे हो जाए तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये नंबर आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि आपको इसी गाड़ी पे सवार होना है। तो ये नंबर आप देखते रहिएगा, आपको आसानी होगी। जब आप जाएंगे लास्ट में तो लास्ट में फिर वो इसी ऐप पे आपको फेयर दिखाएगा, आपके ऐप पे भी, और जो ड्राइवर होगा उसके ऐप पे भी वो फेयर दिखाएगा जितना हुआ कि कितना फेयर हुआ। तो इसमें आपको बुक करने के बाद टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था, इस तरह से आप उबर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जर्नी के लिए। और ये मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया है, शायद आपके काम आ जाए थोड़ा सा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो लोग यूज़ करते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने भी जब यूज़ किया था तो मुझे भी थोड़ा सा टेंशन थी कि ये सारे सिस्टम कैसे चलता है। तो इसमें, और जो इनके ड्राइवर्स वगैरह होते हैं वो क्योंकि कंपनी की तरफ से लिए जाते हैं तो आपको बहुत ही ठीक ठाक रिस्पॉन्स इनकी तरफ से आपको मिलेगा। और सर्विस जो होती है इनकी वो अच्छी होती है। सब चाहते हैं, अच्छी कोशिश करते हैं ताकि उन्हें जो आप अच्छा स्टार दें, उनको कमेंट अच्छा दें, ताकि उनका प्रमोशन वगैरह होता रहे। तो इस वीडियो में आपको यही बताना था दोस्तों कि उबर का यूज़ कैसे करना है। आप कोई सा भी एड्रेस आपको जहाँ का भी टाइप करना है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के देखिए यहाँ पर फिर से आगे देखिए ये फेयर आ गए,
ये फेयर है और ये ऑप्शन है, इनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको बता दूं कि ये जो गाड़ियां होती है ये फुली एसी होती हैं आप, और आराम से वेरी कंफर्टेबल गाड़ियां होती है और आराम से आप इसका यूज़ कर सकते हैं किसी भी शहर में जहां जहां अवेलेबल है। दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहर, हैदराबाद, जहां पे भी अवेलेबल है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये बताना था। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखें बहुत बहुत ख्याल। थैंक यू वेरी मच।